ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई, यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क एक्चुअली क्या करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये क्या तो ये दिख पा रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ, टॉर्क चाह रहा है ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को घुमाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करे। समझ आ रही है, ये तरह मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है कि नहीं, तो टॉर्क चाह रहा है ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को घुमाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करे। ठीक है कि नहीं, तो लिखो भाई, ये बात लिखो, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, तो लिखो द टॉर्क, the tendency of torque is to align magnetic dipole moment in the direction of field, in the direction of field। ठीक है। अच्छा मैं तो एक बात बता, ये जो देख यहाँ पे जो हमने फील्ड कंसीडर किया था, ये यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था? यूनिफॉर्म फील्ड था, और यूनिफॉर्म फील्ड के लिए टॉर्क लग रहा है। ठीक है कि नहीं, टॉर्क तो जीरो नहीं है, टॉर्क लग रहा है, और नेट जो फोर्स है जीरो, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन अगर ये फील्ड हमारा यूनिफॉर्म ना होते हुए नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा, देखो भाई थोड़ा सा कंसेप्ट लिख दो। For non-uniform field, अभी एसएसएल किसी ने पूछ सकता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए क्या होगा, दो चीजें होंगे, क्या नेट फोर्स तो हमेशा जीरो रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाए या फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाए, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो लगेगा, क्योंकि पोर्शन सेम है, दोनों फोर्स पुल के ऊपर नेट क्या होगा, जो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा और मैग्नीट्यूड का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफ नेट का फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा, ये कंपल्सरी रहेगा अगर फील्ड द्वारा नॉन यूनिफॉर्म हो। लेकिन टॉर्क जीरो हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, टाउ में भी जीरो और नॉन जीरो। Plane containing M and B. The direction of torque is defined by RST and perpendicular to the plane contain magnetic dipole moment and magnetic field. जिस प्लेन में magnetic dipole moment and B होंगे, उसी प्लेन के ऊपर वो perpendicular होगा टॉर्क। दिखा ना, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जिस प्लेन के ऊपर जा रहा है वो तो परपेंडिकुलर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पे लिखना केस 1। ठीक है, इफ देख, अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला आएगा ना कैपिटल एम बी साइन थीटा। ठीक है, केस 1 इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा इक्वल टू जीरो। मेरे को एक बात बता, ये थीटा किसके बीच में एंगल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यहाँ पे देख, ये तरह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कि नहीं, ये मैग्नेटिक लेंथ के लिए एक्ट कर रहा है कि नहीं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है। ये एंगल अगर थीटा अगर जीरो हो जाएगा, थीटा अगर जीरो होगा या फिर 180 डिग्री होगा, थीटा अगर जीरो होगा और 180 डिग्री होगा। देख, ये थीटा जीरो और 180 डिग्री, 180 डिग्री। देख इसका मतलब क्या है, थीटा अगर जीरो 180 डिग्री होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, एम बी साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, उत्तर तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो, और क्या हो जाएगा, जीरो, साइन जीरो होता है। इसका मतलब जब बार मैग्नेट बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, टॉर्क लगेगा नहीं, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा, टॉर्क लगेगा नहीं। देख रहा है यहाँ पे फील कर, देख मैं बोल रहा हूँ कि थीटा को क्या होगा, जीरो होगा। जीरो तब होगा ना जब डाइपोल मोमेंट पूरा बिल्कुल अलाइन हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो फील्ड भी कर देख, अगर मैं इसको पैरेलल कर दूं, ऐसे पैरेलल हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो एंगल जीरो होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है? अच्छा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रुकूं, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा भाई, टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो जहां पे टॉर्क जीरो होता है, जहां पे टॉर्क जीरो हो जाता है, वो होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बताया था, जहां पे टॉर्क जीरो होता है वहां पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क कहां पे जीरो होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर जब पैरेलल होंगे, और थीटा 180 डिग्री पर जब एंटी पैरेलल होंगे। समझ में आ रहा है? क्या बताते कि नहीं, यस सर नो? अच्छा ये कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे लिखना भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जब होगा, ये होगा। तो दिस इज लिखना, दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन फॉर, कौन सा ये कंडीशन था, जिससे कंडीशन फॉर स्टेबल
इक्विलिब्रियम मतलब तू अगर टॉर्क को थोड़ा सा उधर उधर कर दे वो हमेशा जाएगा एलाइन में, टॉर्क उसको घुमा दे हुए लेके आ जाएगा, भाई तू एलाइन हो जा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, चाहे वो 180 डिग्री पर हो, 0 डिग्री पर हो, ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा नेक्स्ट केस टू, केस टू क्या है? केस टू क्या होगा? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा को 90 डिग्री होगा मतलब मैग्नेटिक डायपोल पॉइंट बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो